तो अभी मैंने डिबेट देखी, डज गॉड एग्जिस्ट। ये डिबेट थी जावेद अख्तर और मुफ्ती जी के बीच में। तो शुरुआत में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। बेसिकली शुरुआत में कि दोनों ही एक ही प्लेन पर थे, दोनों ही उस गॉड के बारे में बात कर रहे थे जो अननोन गॉड है इंस्टेड ऑफ पर्सनल गॉड। आखिरकार ये पर्सनल गॉड और अननोन गॉड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले, मैं अपनी बात रखने से पहले। तो एक बार हरारी जी से, जो कि हिस्टोरियन है काफ़ी फेमस, जिन्होंने बुक लिखी शेप इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, उनसे एक इंटरव्यू के अंदर एक इंसान ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप गॉड को मानते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया बड़ी खूबसूरती के साथ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट इज पर्सनल गॉड, जिसके बारे में हमें सब पता है कि लाइक उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, या फिर वो किस बात से गुस्सा होता है, या फिर उसे क्या अच्छा लगता है, हम क्या करें कि उसे वो खुश हो। और एक दूसरा गॉड है अननोन गॉड, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता लिटरली। लाइक वो बेसिकली अननोन गॉड वो है जो साइंस के गैप को फिल करता है, यानी कि वो चीज़ें बताता है जो साइंस नहीं बता पाती है। तो अक्सर जब भी हम डिबेट्स देखते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट जैसी डिबेट, जहाँ पर गॉड के बारे में बात की जाती है कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो हम देखते हैं कि लोग द अननोन गॉड का यूज़ करते हैं केवल प्रूफ करने के लिए। लेकिन जहाँ पर मानने की बात आती है, सेम लोग पर्सनल गॉड का यूज़ करते हैं। तो ये स्विच उन्हें काफ़ी नॉर्मल लगता है, बट ये स्विच काफ़ी बड़ा स्विच है। क्योंकि अगर आप अननोन गॉड को मानते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, जो गैप फिल करता है साइंस के, तो फिर आप पर्सनल गॉड को कैसे मान सकते हैं? क्योंकि पर्सनल गॉड तो इतना पर्सनल कि आपको सब पता है कि अगर मंडे को आप ये करेंगे तो ये होगा, ट्यूसडे को ये करेंगे तो ये होगा, या फिर आप ये करेंगे तो ये होगा। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पता, आपको सब पता है। तो इसके अलावा जो जावेद जी थे, उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया था लाइक गुड वर्सेस ईविल का। लाइक अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो गुड क्यों है, मतलब ईविल क्यों है, सॉरी। तो वहीं पर मुफ्ती जी होते हैं, उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया, उन्होंने बोला कि दुनिया टेस्ट, ठीक है, इसके अंदर इसलिए गुड और ईविल एग्जिस्ट करता है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा टेस्ट है कि हम क्या चूज़ करते हैं इन दोनों के बीच। और मेरा पहला क्वेश्चन तो लाइक गुड और ईविल को तो दूर जाने दो, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता कि ये टेस्ट है या फिर नहीं है टेस्ट, राइट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइक किस तरीके से जो मुफ्ती जी हैं, उन्होंने द अननोन गॉड से पर्सनल गॉड की तरफ स्विच किया। फिर एक रेप का एग्जाम्पल आता है, तो मुफ्ती जी जो होते हैं वो इसके आर्गूमेंट देते हैं कि ये हमारा फ्री विल का गलत यूज है, ना कि गॉड का कोई गलती है। तो इस आर्गूमेंट से मुझे बड़ा ही एक एक्सपेरिमेंटल केस लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ कि वो याद आ गया। किस तरीके से एक इंसान था, तो उसके अंदर गंदे गंदे विचार आने लगे छोटे बच्चों को लेकर, पर जब टेस्ट किया गया तो फिर उसके दिमाग के अंदर ट्यूमर पाया गया जो ये कॉज कर रहा था, ठीक है। जैसे वो ट्यूमर निकाला गया वो सही हो गया, फिर कुछ सालों बाद दोबारा से सेम हुआ, उसके बाद देखा गया तो ट्यूमर दोबारा से बढ़ गया था। तो यहाँ पर मेरा यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर फ्री विल कैसे काम की करी है। लाइक इंसान ने तो नहीं चाहा था कि लाइक उसके ट्यूमर हो जाए और वो ये सारी चीज़ें सोचे, ना ही वो चाहता था कि वो बच्चों के लिए ये सारे अपने अंदर विचार लाए, लेकिन फिर भी हो रहा था। और दूसरी बात ये है कि आप किस दाम के साथ कह सकते हैं कि गॉड नहीं करवा। लाइक हम कैसे चूज़ करें कि लाइक अगर आप गॉड से प्रेयर करते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, आपकी शादी हो जाए, मतलब कि इसके पास इतना पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकता है हमारी फ्री विल के अंदर, राइट। तो फिर आप कैसे चूज़ कर सकते हैं कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपकी फ्री विल है, आप चूज़ कर रहे हैं या फिर गॉड चूज़ कर रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है इस मामले से कि लाइक जो भी हमारे बेकार काम है, जो अभी हम बेकार काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे गॉड कर रहा है, और जो भी हमारे अच्छे काम हैं वो हम अपनी फ्री विल की आदत पर चूज़ कर रहे हैं, इज़न्ट इट। अगेन फिर उसके बाद गाज़ा के बच्चों की बात होती है कि वहाँ कितने सारे लोग मर रहे हैं, तो उसके अंदर मुफ्ती जी जो आर्गूमेंट देते हैं वो बोलते हैं कि उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा मरने के बाद, और ये मारे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारी लाइक फ्री विल वाली बात पर। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर से वही कि आपको कैसे पता कि उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात तो यहाँ पर दावे क्यों हो रही थी कि लाइक ऐसे आर्गूमेंट देना कि वो प्रूफ कर सके, क्योंकि जब डिबेट स्टार्ट होती है तो वो जाहिर मतलब एक ही बात बोलते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टार्ट किया था कि लाइक वो ऐसे आर्गूमेंट यूज़ नहीं करेंगे जो कि केवल लाइक बुक्स के अंदर लिखा है ये किया। और ये सारे दावे भी तो सेम ही हैं, ये कुछ ज़्यादा अलग थोड़ी है, ये कुछ साइंटिफिक या फिर कोई प्रूफ नहीं है ना कि लाइक ये ऐसा ही होगा, कंपेंसेशन मिलेगा ही। इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो जब लास्ट राउंड हो रहा था तो एक इंसान ने बोला उनसे कि लाइक क्रिएशन इटसेल्फ इज़ द क्रिएटर वाली बात रखी थी अपने। तो मुफ्ती जी ने उन्होंने क्या किया कि इस लाइन को उन्होंने पूरा का पूरा इलॉजिकल साबित कर दिया, इरेशनल बता दिया। अब इस बात से मुझे एक अपने दोस्त की याद आ गई। एक मेरी फ्रेंड है, तो जब भी बात किसी दूसरे के रिलीजन की बात होती है ना, तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल साउंड करती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, और हंसती है लोगों पे कि लोग क्या क्या फॉलो करते हैं और लोग क्या क्या मान्यताएँ रखते हैं। और वहीं पर जब अपने रिलीजन की बात होती है तो उसका ऐसा लगता है कि इसका लॉजिकल दिमाग शट डाउन हो गया हो। तो सेम थिंग यहाँ पर मुफ्ती जी करते हैं। लाइक अभी तक वो बात कर रहे थे कि लाइक हमें कुछ नहीं पता, लाइक जब इनिशियली स्टार्ट हुई थी डिबेट कि हमें कुछ नहीं पता, वो
क्या है, ही लाइक ही इज़ बियॉन्ड द टाइम, ये बड़ी-बड़ी बातें जो भी डिबेट के ड्यूरिंग करी जाती हैं, बिना किसी प्रूफ एंड ऑल के। तो अगर उन्हें कुछ नहीं पता कि बियॉन्ड द टाइम है, तो ये बात भी क्यों नहीं सोच सकती? क्यों केवल आपकी बात सही है, ना कि दूसरे की? पॉसिबिलिटी एग्ज़िस्ट करती है ना, अगर पॉसिबिलिटी का ही गेम है, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी एग्ज़िस्ट करती है। तो ख़ैर यही था मेरा मैं जब देख रहा था तो कुछ बातें मेरे दिमाग में आई, तो सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम।